तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हैं देश की राजधानी नई दिल्ली में और जर्नी हमारी हो रही है यहाँ से बिहार के लिए एक स्पेशल ट्रेन में। टाइम हो चुका है शाम का। सामने आपको दिख रहा होगा मुंबई राजधानी लगी हुई है, आई थिंक सॉरी भुवनेश्वर राजधानी लगी हुई है और इधर लगी हुई है रांची गरीब रथ। और 5:55 में हमारा ट्रेन डिपार्चर होने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 13 से। ट्रेन है खास वैशाली स्पेशल, जिसको कि बड़ौनी क्लोन भी बोला जाता है, हम सफ़र। तो चलिए ट्रेन लगने दीजिए। बाकी आई थिंक ये बीच वाले लाइन पे खड़ी है, मेन लाइन पे नहीं खड़ी है। तो आज रांची राजधानी नहीं है और इस साइड है तेजस राजधानी भुवनेश्वर के लिए। मेरा हावड़ा SMBP का जो ब्लॉग है उसमें आपने देखा होगा, उसमें ट्रेन ये चली नहीं थी, खड़ी थी यार्ड में वहाँ पे, तो मैं दिखाया था। उसके बाद ये चली है ट्रेन। तो चलिए डिपार्चर होता है, ट्रेन आता है, वो क्या है, कोच कैसा है, बाकी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। पहले आने दीजिए, उसके बाद में जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो सामने से निकल रही है एक ट्रेन वहाँ से तेजस राजधानी, मुंबई तेजस राजधानी, और सामने खड़ी है भुवनेश्वर तेजस, जिसका अभी खुलने का टाइम हो चुका है। 5 बजे खुलने का टाइम है। तेजस का डेट जब से मिला मैं इसमें ट्रेवल नहीं किया, बट पहले बहुत ट्रेवल किया हूँ, क्योंकि भुवनेश्वर जो है मेरा नानी घर है, तो इसलिए इस ट्रेन का और इस रूट का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। अब इसमें भी कभी ना कभी ट्रेवल कर लेंगे। सामने चमचमाता सा कोच है, तो चलिए खुलने दीजिए, इसका भी दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली 5:30 निकल चुका है भुवनेश्वर राजधानी। प्लेटफॉर्म नंबर 11 है आई थिंक। और इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे लगी हुई है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वो है राजेंद्र नगर तेजस राजधानी। तो अभी यहाँ से जो है भुवनेश्वर तेजस खुलती है, राजेंद्र नगर तेजस खुलती है, मुंबई तेजस खुलती है। तो 3 तेजस राजधानी खुलती है और एक है जो कि लखनऊ तेजस खुलती है, तो वो तो खैर सीटिंग क्लास वाला है। तो चलिए निकल चुका है और दूसरे साइड खड़ी है राजेंद्र नगर तेजस राजधानी। तो दोस्तों फाइनली निकल गई भुवनेश्वर तेजस और सामने है उस साइड 12310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी। तो चलिए तेजस राजधानी पटना का तो मेरे पास ब्लॉग अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे 02564 बड़ौनी क्लोन हम सफ़र स्पेशल लगाया जा रहा है और जर्नी है हमारी 3 टियर B7 में। 12 3 टियर के क्लासेस हैं इसमें और करीब आई थिंक 5 स्लीपर है, जनरल कोई नहीं है इसके अंदर। भाई चलते हैं अंदर ही। पैसेंजर सारे बोर्ड हो रहा है तो हम भी बोर्ड ही लेते हैं। चलो अरे चलो चलो अंदर चलो भाई साहब। बहुत साफ सफाई यार, थोड़ा डगमा डोल है। बाकी लोअर बर्थ है हमारा। इधर बात करें तो एक चार्जिंग पॉइंट इधर है, एक चार्जिंग पॉइंट इधर है। चार्जिंग पॉइंट का बड़ा मसला है, इधर चार्जिंग पॉइंट है, नीचे ऊपर है कि पता नहीं। बाकी ये रहा सीट्स और कॉरिडोर तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। लोगों भी बॉडी हो रहा है तो कॉरिडोर भी ठीक ठाक है। तो चलिए कुछ ऐसा है B7 का नज़ारा। तो भाई एक ज़बरदस्त मसला इस ट्रेन के साथ ये है कि इस ट्रेन में जितने भी कोचेज हैं 3 टियर के, वो लगभग 21-22 के कोच है या फिर 23 के भी कोच है। मेरा जो कोच है वो 2016 का कोच है, तो इसीलिए एक ही चार्जिंग पॉइंट मिला है। चार्जिंग का तो प्रॉब्लम रहेगा। बाकी चलिए पानी वगैरह का बोतल ले लेते हैं, फिर चलते हैं। अब जैसे ट्रेन का टिकट इसी में हुआ तो क्या कर सकते हैं, चलते हैं। तो भाई 5:55 पे निकल चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 13 से और सामने खड़ी है शिवगंगा बनारस को जाने वाली। अभी थोड़ा दिन पहले मैं इससे आया था कानपुर से। अगर आपने हमारा मोर ध्वज वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं बताया था कुछ इंसिडेंट के बारे में। तो मैं आ रहा था दरभंगा से और कानपुर से मैं ट्रेवल किया था शिवगंगा में, वो भी फाइन दे करके बिना किसी सीट के। तो चलिए फाइनली निकल लिए नई दिल्ली से और लगभग अभी अब कोई ट्रेन नहीं है निकलने वाली लॉन्ग रूट की।
आई थिंक जो लॉन्ग रूट की कानपुर के साइड निकलने वाली है वो अब यही होगा, शिवगंगा 8 बजे के राउंड में निकलती है। और इधर मोबाइल जो है वो अंदर ही रखते हैं, बड़ा डेंजर एरिया है। तो चलिए चलते हैं अपने कोच में। अभी मैं हूँ B8 B7 में चलते हैं। इसमें लोग बोर्ड भी कर चुके हैं, लाइट भी नहीं है, बोर्ड भी कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोच के अंदर। तो भाई ट्रेन जो है खुल चुकी है, फुल स्पीड में 130 की स्पीड में चल रही है। और अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं खुर्जा और वहीं पे ओवरटेक करने वाले हैं आम्रपाली एक्सप्रेस को। तो चलिए दिखाते हैं आपको आम्रपाली का ओवरटेक। तो इस सामने का मैं बताऊं तो यहाँ पे स्मोक डिटेक्शन सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे आपका डस्टबिन है, नीचे एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पे टैप है, पानी आ रहा है। इसका भी कंडीशन ठीक ठाक है, ज़्यादा ठीक ठाक नहीं बोल सकते। नीचे कोई डस्टबिन नहीं है और ये गैलरी। तो ये दूसरा कोच में जाने का रास्ता बंद हो रखा है, लेकिन खुल जाता है ये। तो चलिए कुछ ऐसा कंडीशन है। वॉशरूम का सुबह में दिखाता हूँ, बट थोड़ा मेंटेन है, ज़्यादा मेंटेन नहीं बोल सकते। गंदगी तो है लेकिन ज़्यादा ये नहीं बोल सकते कि मेंटेन है ट्रेन। तो भाई स्किप कर रहे हैं खुर्जा और यहाँ से निकल चुकी है आम्रपाली, इसलिए स्किपिंग भी जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। अब पता नहीं उसको आगे कहीं रोकेगा या नहीं रोकेगा। ये ओवरटेक तो खैर होगा ही होगा उसका, लेकिन कहाँ पे होगा वो देखना है। अब खैर ये खुर्जा में रुक चुका, चलिए तो रुक गया। तो भाई आगे आगे जा रही है आम्रपाली और रुक गया हमारी ट्रेन खुर्जा में। अब देखते हैं, चलिए सिग्नल हो गया, चलते हैं देखते हैं क्या होता है, कहाँ पे ओवरटेक होता है या होता भी नहीं है। अब पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे ओवरटेक होगा। तो दोस्तों जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा था और रात्रि बढ़ रही थी, जो कोहरा है वो उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अभी हम स्किप कर रहे हैं खुर्जा और सामने से कोई ट्रेन भी जो है वो 130 की रफ्तार में आ रही है। तो चलिए देखते हैं ये ट्रेन कौन सी है। पहुंचने वाला है टुंडला और अभी तक ओवरटेक नहीं हो पाया है आम्रपाली का। आम्रपाली जस्ट अभी टुंडला से खुली है और हम लोग स्किप करने वाले हैं टुंडला को। तो चलिए दिखाते हैं आपको टुंडला का स्पीकिंग। लग तो रहा रुकेगी। रुक गया। हाँ रुक गई। उधर कोई ट्रेन रुका हुआ तो है, लेकिन वो कौन सी ट्रेन है पता नहीं। कौन सी ट्रेन को आइडिया है? हरिद्वार बांद्रा। तो भाई अभी स्किप करने वाले हम लोग इटावा जंक्शन को। टाइम हो चुका है 10:26। ट्रेन लगभग आधे घंटे डिले है और डिले हुआ है कुछ ट्रेन के अंदर मारपीट हुआ था, उसके लिए सिकोहाबाद में ट्रेन को रोका गया था उसके चक्कर में। तो चलिए आपको इटावा का स्किप दिखाते हैं। ऐसे ट्रेन स्लो हो रहा है, आई थिंक रुक भी जाए इटावा में। और दोस्तों इटावा के स्किप के बाद चलते सोते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है 10:30 और मिलते हैं सुबह में आपसे। ट्रेन चाहे जहाँ भी पहुँचे, गोरखपुर हो या फिर गोरखपुर से पहले, देखते हैं कहाँ मिलते हैं सुबह। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, तब तक गुड नाइट।
तो भाई फाइनली एंट्री करने वाले हैं गोरखपुर और सामने खड़ी है अम्रपाली। कानपुर में पीछे हो गई थी, फिर रास्ते में पता नहीं कहाँ से आगे निकल के आ गया। कानपुर में वो पे स्टेशन पे थी, ये खुल गया था। तो भाई फाइनली टाइम से करीब 2 घंटे 5 मिनट डिले पहुंच चुके गोरखपुर जंक्शन और इंटर कर चुके हैं यूपी के अंदर। गोरखपुर आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर और इसको मेंटेन करता है लखनऊ NER डिवीज़न। बाकी 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, पहले भी आपको दिखाया हूँ मैं इस स्टेशन को। 116 ट्रेन रुकती है, 57 ट्रेन यहाँ से ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है। खूबसूरत सा स्टेशन है, पहाड़ी मार्केट है, अच्छा खासा बड़ा मार्केट है। क्योंकि करीब में 2-2.5 घंटे में यहाँ पे घुमा हूँ बाहर में। बात करूँ तो 780 किलोमीटर लगभग अभी तक हम लोग तय कर चुके हैं। और ये नई दिल्ली कानपुर, ऐशबाग, इसके बाद गोरखपुर, मतलब 3rd स्टॉपेज है दिल्ली के बाद। तो चलिए ये थी छोटी सी जानकारी। बाकी ट्रेन के बारे में बताओ तो 1182 किलोमीटर तय करती है 21 घंटे 15 मिनट में आई थिंक, और शाम में पहुँचाएगा करीब 3:10 में बरौनी। तो ये थी जानकारी। अब यहाँ से निकलेगा तो रुकेगा छपड़ा के बाद मुजफ्फरपुर, बरौनी। ज़्यादा स्टॉपेज भी नहीं है लेकिन रुकता बहुत जगह है क्योंकि स्पेशल ट्रेन है तो रुकने की का लाइन नहीं है। तो चलिए डिपार्चर होता है तो मैं डिपार्चर दिखाता हूँ आपको। तो भाई करीब आधे घंटे रुकने के बाद निकल चुके हैं गोरखपुर से और पीछे पीछे आ रही है वैशाली। तो इसका मतलब है कि वैशाली भी इसके पीछे करेगा ही करेगा, तो और ज़्यादा लेट होगा ये। अम्रपाली यहाँ से बहुत स्पीड में निकल चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है अम्रपाली। आई थिंक वो देवरिया सदर के अराउंड होगा। तो चलिए करते हैं ब्रश, तो कुछ नमकीन वगैरह लिया हो वो खाते हैं। तो भाई ट्रेन को कर दिया गया है डाइवर्ट और ट्रेन को इंटर कर दिया गया है कप्तानगंज वाले लाइन पे, जो बेतिया होते हुए निकलती है। अब पता नहीं यहाँ से छपरा के लिए इंटर करेगा, सिवान के लिए इंटर करेगा या मुजफ्फरपुर कैसे लेके जाएगा पता नहीं। अब देखते हैं आगे। अगर मोतिहारी होकर के जाएगा और मोतिहारी स्टॉपेज हुआ था तो उतर जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद मोतिहारी जाना है। तो भाई ट्रेन डाइवर्टेड है और निकल रहा है कप्तानगंज जंक्शन से। और यहाँ से लाइन आई थिंक अलग हो जाना चाहिए थावे के लाइन पे, अगर इसको छपरा के लिए निकलना है तो। अगर छपरा के लिए नहीं निकलना है और मोतिहारी मुजफ्फरपुर डायरेक्ट जाएगा तो फिर ये डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन जिस लाइन से जा रहा है मतलब है कि ये यहाँ से अलग हो जाएगा। ये लाइन जो है डायरेक्ट रक्सौल, मोतिहारी, बेतिया वगैरह को जोड़ता है। लग रहा है यहाँ पे रुक भी जाए, पता नहीं। तो भाई ट्रेन को डाइवर्ट करके डाल दिया गया है मोतिहारी वाले रूट पे। एक्चुअली मोतिहारी मुझे भी जाना है। अब यहाँ से ये कप्तानगंज आया है। कप्तानगंज का रूट ये है नहीं ट्रेन का, और इसका रूट था एक्चुअल में सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर। अब यहाँ से शायद से इसको वाया थावे होकर के मसरक होकर के निकाले, पता नहीं किधर से निकालेगा, देखते हैं। बाकी जो ट्रेन के स्टाफ से हैं, जो कोच स्टाफ है, अटेंडेंट है, उन लोगों से बात किया तो बोले कि छपरा ग्रामीण इसको अब निकाला जाएगा यहाँ से। बट ऐसा कुछ मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन भी नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। और जिनको छपरा उतरना है उनके पास भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखते हैं इसको किस तरह से उतारा जाएगा, किधर से लेकर के जाया जाएगा। बाकी अभी तो कप्तानगंज पहुँचे, ट्रेन कितना डिले हुआ कोई पता नहीं। गोरखपुर के बाद रुकते ही आ रही है कप्तानगंज तक। करीब 30-32 किलोमीटर का डिस्टेंस है कप्तानगंज वहाँ से। अब यहाँ से और कितना टाइम लगेगा वो देखते हैं, और कब तक पहुँचते हैं छपरा और कब तक पहुँचते हैं मुजफ्फरपुर वो भी देखते हैं। चलिए बने रहिए, दिखाएंगे जो भी अपडेट होगा वो हम खुद दिखाएंगे। तो दोस्तों अब निकल चुके हम लोग थावे वाली लाइन पे, और वो अलग हो जाता है आपका। आई थिंक कौन सी लाइन है, रक्सौल वाली लाइन है या फिर बेतिया वाली लाइन है, पता नहीं। ये दोनों में से कोई लाइन होगा, मुझे भी आइडिया नहीं सही से। टर्न तो ज़बरदस्त है।
बेतिया तो नहीं होगा, आई थिंक रक्सौल तो नहीं होगा, आई थिंक बेतिया वाली लाइन होगा ये। आ चुके हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम का हाल बताओ, बहुत बुरा हाल है। सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, वॉशरूम तो छोड़ो, पहाड़ी सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। ऐसे इतना बड़ा मिरर है, और यहाँ दिखाऊं तो ये हैंड वॉश तोड़ करके अलग कर दिया गया है, ये टूटा पड़ा है। पानी आ रहा है, बोतल वगैरह इसमें डले पड़े हैं। नीचे भी बिल्कुल जो फर्श है वो भी गंदा है, बिल्कुल स्मेल नहीं है लेकिन गंदा है नीचे भी। इधर लाइट हो जाता है, ये आपका एग्जॉस्ट हो गया, इधर विंडो एग्जॉस्ट है वो नहीं है ऐसा भी। तो चलिए, अंदर तो रहने का मन नहीं है, इतनी ज़्यादा गंदगी है। बाहर ही चलते हैं, बाहर भी कोई ज़्यादा साफ़ नहीं है, बाहर भी ऐसा ही गंदा है, लेकिन बाहर ही चलते हैं। तो भाई ट्रेन पहुँचने वाली है थावे जंक्शन है, और यहाँ से जो लाइन है वो एक मसरक होते हुए छपरा के लिए निकलती है, और दूसरा सिवान के लिए। ट्राई करता हूँ अगर थावे रुकता है तो मैं यहीं पर उतर जाता हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है मोतिहारी। मुजफ्फरपुर होकर तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उधर से फिर मुझे ट्रेन नहीं मिलेगा। तो थावे से ट्राई करता हूँ, थावे से बाय रोड होकर के मैं मोतिहारी जाने के लिए। तो चलिए, अगर रुकता है तो मैं उतरता हूँ, बाकी चीज़ें मैं वहीं पर आपसे डिस्कस करता हूँ। तो भाई एंट्री कर चुके थावे जंक्शन, और यहाँ रुकेगा नहीं रुकेगा पता नहीं। अगर रुक गया तो उतर जाऊँगा, नहीं रुका तो क्या कर सकते हैं। जैसे आपको बता दूँ, थावे जो है एक थावे में मंदिर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर रुकता है तो मैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। आई थिंक नहीं रुकेगा। तो फाइनली ट्रेन रुकी गई थावे में, और मैं उतर गया थावे जंक्शन। और कितना लेट है ट्रेन एक्चुअल में कोई पता नहीं है। गोरखपुर जब पहुंचा था उसमें लगभग 2 घंटे 5 मिनट लेट था। अभी लगता है मेरे ख्याल से 3 घंटे के अराउंड लेट हो चुका होगा ट्रेन, जब तक ये छपरा या फिर मुजफ्फरपुर पहुंचेगा। बाकी थावे के बारे में बताऊं तो एक मंदिर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो अगर आप आते हो तो ज़रूर घूमिए। बगल में गोपालगंज है, जो कि लालू जी का शायद घर है वहाँ पे, गोपालगंज ही। तो चलिए, इस जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी ट्रेन ना तो टाइमली चलती है, ना साफ़ सफाई है, ना कोई ज़्यादा मेंटेनेंस है। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है ट्रेन के अंदर, और एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा रहा है इस ट्रेन के साथ। डाइवर्ट करके तो और बुरा कर दिया। तो अब चलते हैं मोतिहारी। एक्चुअली मुझे जाना है, जैसा कि मैं पहले ही बताया था। तो मैं मुजफ्फरपुर उतर करके जाता, अब इतना डिले हुआ है कि वहाँ से बहुत सारे ट्रेन जो है कैंसिल कर रखा है मोतिहारी के लिए। तो मिलेगा ना मिलेगा पता नहीं, तो यहाँ से बाई बस निकल जाता हूँ। जब तक कि मोतिहारी पहुँचा उससे पहले मैं पहुँच जाऊँगा मोतिहारी। तो चलिए, मिलते हैं एक नई जर्नी में, कुछ एक नए डेस्टिनेशन के साथ, एक नए ट्रेन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।